इस तरह का मौसम हो रखा है, ये देख सकते हो आप, चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई है। आज तो बारिश में स्कूल जाना पड़ रहा है। मैंने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? देखो कितनी गंदे होगी। जल्दी निकल जाती हूँ, जंगल वाला रास्ता है सारा, तो टाइम से निकल के ही फायदा है। यहाँ तो मेरे बराबर ही घास लगा है, इतना बड़ा बड़ा घास। इसको पार करते हुए चलते हैं। इतनी आवाजें कर रहा है ना ये पंछी, बट दिखाई नहीं दे रहा। बारिश आने के बाद मौसम इतना ज़्यादा सुहावना हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। ये देखो छोटी छोटी धुंध आ रही है नीचे से। तो किचन में आज बना रही हूँ सिड्डू, पहाड़ी सिड्डू। ये देख सकते हो आप, आटा ना शाम को ही गूंद के रख दिया था। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवी देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ। हल्की हल्की बारिश हो रही है और आप देख सकते हो मौसम आज का बहुत ज़्यादा ही सुहावना है। आजकल ना रूटीन सी बन गई है इस मौसम की, सुबह सुबह की। कल भी ऐसे ही बारिश हुई थी सुबह के वक्त। सुबह सुबह ही मैं आ गई हूँ किचन में, हमेशा की तरह अपने बाहर का काम, गाय का काम करके हो चुकी हूँ फ्री और आ चुकी हूँ किचन में। तो किचन में आज बना रही हूँ सिड्डू, पहाड़ी सिड्डू। ये देख सकते हो आप, आटा ना शाम को ही गूंद के रख दिया था और अच्छी तरह से ना फर्मेंट हो चुका है आटा। और अब बनाते हैं सिड्डू। सबसे पहले तो मैं सिड्डू मेकर में ना ऑयल लगा दूंगी नीचे से हल्का हल्का सा, ताकि हमारी सिड्डू नीचे चिपके ना। सिड्डू बनाने के लिए जो मैंने स्टफिंग भी तैयार कर रखी थी, आटा तो शाम को गूंद के रखा था सासू माँ ने, और स्टफिंग मैंने अभी सुबह सुबह ही बनाई जल्दी जल्दी में, क्योंकि आटा फर्मेंट हो चुका था। तो स्टफिंग दिखाई नहीं है मैंने। स्टफिंग में मैंने लिया है आज अखरोट, बादाम और थोड़ी सी तिल, प्याज कट करके डाल दी है, हरी मिर्च, नमक, हल्दी, मिर्ची मसाला। स्टफिंग तो मेरी तैयार है। तो अब बनाते हैं सिड्डू। ये देख सकते हो आटा ना बहुत अच्छा फुला है। पहले तो मैं कुछ एक स्टफिंग वाले बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में, और फिर कुछ एक ना सिंपल बनाऊंगी, क्योंकि आन्या चेरी को सिंपल सिड्डू खाना पसंद है, वो भी सॉस के साथ। वो स्टफिंग वाले सिड्डू नहीं खाते हैं आन्या चेरी। तो सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। सिड्डू खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं सिंपल वाले ही सिड्डू बना रही हूँ, गोल वाले, क्योंकि इसमें ना उतना टाइम नहीं लगता है, एकदम से बन जाते हैं। बहुत टाइम हो चुका है हम लोगों ने सिड्डू नहीं खाए हैं, तो आज तो टेस्टी टेस्टी सिड्डू खाएंगे, सिड्डू और घी। आन्या चेरी का आज स्कूल है और आन्या चेरी ना सो के नहीं उठ रहे। आज कितने दिनों के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 3-4 दिन की छुट्टी। जब राहुल की शादी थी 3-4 दिन की एब्सेंट उस टाइम पे हुई, और उसके बाद उनको 3 दिन की छुट्टी पड़ गई थी। मान के चलो कि 1 हफ्ते के बाद ही स्कूल जा रहे हैं। इतनी मीठी नींद लगी है ना उन लोगों को, बहुत ज्यादा है। एक सिड्डू मेकर तो मैंने भर दिया है, तो इसको लगा देती हूँ और बाकी भरती हूँ उतने में। ये वाला पकता रहेगा और साथ साथ में ही अब भरते जाऊंगी। तो अब पहले मैं सिड्डू सब बना देती हूँ और फिर चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे। फिर पक के जब तैयार होंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह के सिड्डू बने हैं। पहले भी जब मैंने शुरू में एक बार ही वीडियो बनाई थी, ब्लॉग बनाया था सिड्डू का, तो बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि दीदी बताना कि कैसे बनाए हैं। आटा आप गूंद सकते हो, 4-5 घंटे पहले फर्मेंट करके रख सकते हो। ईस्ट डालते हैं, जो भी जिससे फूलता है ना आटा, वो चीज़ें डाल के ना अच्छी तरीके से फिर आटा को चेक करना होता है कि आटा फूला है कि नहीं फूला है। तो बाद में आप स्टफिंग तैयार कर सकते हो, जिस चीज़ की आपको स्टफिंग पसंद है ना वो डाल सकते हो। और जब सिड्डू पक के तैयार हो जाते हैं ना, तो सिड्डू फूल के काफ़ी अच्छा फूल जाता है, तो पता लग जाता है कि सिड्डू पक गया है। तो अब मैं फटाफट से पहले सिड्डू बना देती हूँ, क्योंकि सुबह ना टाइम नहीं होता है ना व्लॉगिंग करने का, काम पे ही ज़्यादा ध्यान रहता है। अभी बच्चों को भी उठाना है, बच्चों को नहलाना है, रेडी करवाना है, उनकी यूनिफॉर्म में प्रेस करना है। सुबह ना बहुत ज़्यादा बिजी दिन होता है जब तक बच्चे स्कूल ना गए। ये रहा मेरा दूसरा सिड्डू मेकर। इसमें डाले हैं मैंने सिंपल सिड्डू, स्टफिंग नहीं डाली है इसमें।
तो ये सिंपल वाले हैं, तो इसको भी चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे। लास्ट में बने हैं 3 ही सिड्डू, छोटे छोटे बने हैं स्टफिंग वाले। और मेरा आटा भी खत्म हो चुका है, स्टफिंग बची है, तो इसको ना मैं फ्रिज में रखूंगी और परांठे बनाऊंगी इस चीज़ के कल। स्टीम बनना भी शुरू हो चुका है सिड्डू मेकर में, ये देख सकते हो आप। पहले वाले जो सिड्डू डाले थे ना, कितने बड़े बड़े फूल के आगे हैं, तो डब्बों को चेंज किया जाएगा। इसको लगाएंगे यहाँ पर और फिर लगाएंगे यहाँ पे। सिड्डू तो पकते रहेंगे आराम से। और मेरा रहता है अब झाड़ू मारने का, जब तक झाड़ू ना लगे ना सुबह कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। बच्चों को भी उठाती हूँ साथ साथ में है और झाड़ू मारने का काम भी कर लेती हूँ। बारिश आने के बाद मौसम इतना ज़्यादा सुहावना हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। ये देखो छोटी छोटी धुंध आ रही है नीचे से। ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है और ब्रेकफास्ट में है सिड्डू और घी। देख सकते हो आप सिड्डू कितने अच्छा आया है फूल के। बच्चों का स्कूल टाइम हो चुका है, तो बच्चे ना स्कूल जाने वाले हैं, रेडी हो चुके हैं। 9 बज चुके हैं। राधे राधे चैरू। राम राम। राम राम। एक मेरे राधे राधे वाला है, एक मेरा राम राम वाला है। दोनों ही भगवान के नाम जपते हैं। किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि दीदी इनको गुड मॉर्निंग नहीं, इनको राधे राधे या राम राम बोलना सिखाओ, और मेरे बच्चे सीख भी गए हैं, है ना बेटू? हाँ, बहुत प्यारे लग रहे हो आप दोनों अभी। चैरी इतने छोटे बाल करवा दिए। क्या बोल रहे हो? बोलो। आज मैंने इसके बाल ना बड़ी मुश्किल करके ये गुत्त बनाए हैं, कटिंग करके ना बाल छोट रहे थे अरे परे से, फिर इतना ज्यादा ऑयल लगाया तब जाके सेट किए हैं। तो इतने छोटे बाल, यहाँ तो एक बच्चा ही बना दिया। बच्चा तो बच्चे हो आप अभी, इतनी छोटी बच्ची तो आप नहीं बोला तब मम्मा ऐसी कटिंग करनी है, बोला कि नहीं बोला? पर मैंने हाइट तो इतनी छोटी करने के लिए नहीं बोला था, वो आपने सिलेक्ट की है। हाइट नहीं होता, वो लेंथ होता है। लेंथ। अच्छा चलो बाय कर दो अब मम्मा को जाने से पहले। दिखा दो। ओहो ओहो मत कर, चांटे पड़ रहे हैं। मस्ती मस्ती टाइम, मस्ती टाइम। ये देखो अब डंडा ही उठ गया। इन दोनों का महायुद्ध तो चला ही रहता है। बच्चे जाएंगे स्कूल, मैं जाऊंगी बगीचे की तरफ। मैंने भी अपना कल का ड्रेस पहन लिया है और चलते हैं बगीचे की तरफ। माँ आपके लिए क्या आलू। कितना बड़ा आलू दे रही है मेरे लिए, देखो तो सबसे बड़ा आलू दिया है। पहुंच चुकी हूँ जंगल वाले रास्ते में। यहाँ तक तो ना बात ही नहीं हो पाती है, सारा चढ़ाई वाला रास्ता है। जब यहाँ पहुँचती हूँ ना रोड में, फिर जाके थोड़ा मुंह खुल जाता है। ये देख सकते हो आप कितना घना जंगल है। आज मैं अकेले ही जा रही हूँ, अब पता नहीं बगीचे में कोई और होंगे कि नहीं होंगे, कि आज भी पूरे दिन भर अकेले तो नहीं रहना पड़ेगा। लंच साथ लेके आई हूँ, शाम तक ही रहूँगी 4-5 बजे तक, क्योंकि घास ना बहुत ज़्यादा है छोटे छोटे पेड़ों के पास। और इस वाले महीने से अब जैसे घास रहता है ना पेड़ों के पास, कीड़े लगने का डर रहता है, तो कीड़े काट लेते हैं छोटे छोटे पेड़ों के तने को, तो इसीलिए ना उनको टाइम से साफ कर देते हैं। इतनी आवाज़ें कर रहा है ना ये पंछी, बट दिखाई नहीं दे रहा, मानो किसी को बुला रहा हो। पहुंच चुकी हूँ बगीचे में और अपना काम शुरू कर देती हूँ। आज मैं काम करने वाली हूँ इस वाले खेत में। देख सकते हो आप छोटे छोटे पेड़ों के पास कितना ज़्यादा घास लगा है। इसको देख कर तो ना मेरा मन दुखी हो रहा है। इन पेड़ों को देख के ऐसी हालत कर रखी है पेड़ों की घास से, पेड़ पूरी तरह से भर चुके हैं। हल्की हल्की धूप भी लगना शुरू हो चुकी है और हल्के हल्के बादल भी आ रखे हैं। अजीब सा मौसम है। ठीक है मौसम वैसे काम करने के लिए तो ठीक है, बट उमस सी है मौसम में, गर्मी सी है। लग रहा है आज भी कोई नहीं है यहाँ पे बगीचे में, ना छोटे वाले दादू आए हैं, ना छोटे वाले ससुर जी के
आए हैं, ना बड़े वाले ससुर जी, जेठ वगैरह कोई नहीं आए हैं। आवाज़ें नहीं आ रही है बात करने की, नहीं तो पता लग जाता है, जैसे खेत में आते हैं एक दूसरे से बातचीत हो जाती है। तो आज भी शायद मैं अकेले हूँ, तो आज मैं घर के पीछे ही काम करूँगी, ज़्यादा अरे परे नहीं जाऊँगी, क्योंकि कल का भी कुत्ते ने बहुत ज़्यादा डराया है मुझे। तो आज मैं यहीं से काम शुरू करूँगी, जितना होगा उतना कर लूँगी, और साथ साथ मैं गाय को घास भी निकालते रहूँगी। दिन के 1:07 हो चुके हैं और अब जाके मैं फ्री हो रही हूँ। तो ये देख सकते हो आप, अब जाके ना पेड़ आसानी से दिख रहे हैं, नहीं तो घास के बीच इतने डूब चुके थे ना मेरे पेड़। और ये देख सकते हो, अब 10:30 बजे की लगी थी मैं, और 1:07 पर ख़त्म हो चुका है मेरा काम। आगे तक है, जहाँ तक ये छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ तक है। और उसके बाद जो नेट्स दिख रही है ना ये वाली, ये फिर छोटे वाले दादू जी के खेत है। जहाँ जितने भी आपको ये छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं ना, ये हमारी न्यू वैरायटी है। यहाँ पे पहले इस तरह के बड़े बड़े पेड़ ही थे, जैसे आप दिख रहे हो ना नीचे नेट्स के नीचे, ऐसे ही बड़े बड़े पेड़ थे, बट वो सारे सूख चुके हैं, पुराने पेड़ थे। और अब जाके हमने दूसरी वैरायटी तैयार कर रहे हैं। सेब के पेड़ को बनाने में मेहनत जो है बहुत ज़्यादा लगती है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, कम से कम 7-8 साल लग जाते हैं एक पेड़ को बनाने में। पेड़ अब बड़े होते हैं ना, छोटे छोटे पेड़ को जैसे हम बड़ा करने लगते हैं, 3-4 साल का भी हो जाता है, फिर सूख जाता है। और यहीं पे ना पर आगे जाके 2 पेड़ सूखे हैं आज मैंने। तो अब थकान भी हो गई है बहुत ज़्यादा, गाय के लिए घास भी निकाल दिया है घर के लिए। तो अब चलती हूँ, सीधा लंच कर लेती हूँ। पहले अकेले हूँ तो अकेले ही लंच करना पड़ेगा। अब लंच कर दिया है, और लंच करने के बाद रेस्ट भी कर दिया है 1 घंटे में। और अब मैं उठ चुकी हूँ, लग चुकी हूँ अपने काम पे दोबारा से। तो अभी मेरा जो काम रहने वाला है, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या काम कर रही हूँ। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लगाई थी मैंने घास की छोटी सी टोली ना, फिर पूरा घास घन्नी लेके गई थी, और बारिश की वजह से ये घास जो है सारा सड़ चुका है। और साथ में ही मैंने यहाँ पे भारा भी लगा दिया इसी सड़े हुए घास का। तो अब मैं जा रही हूँ वहाँ आगे, बड़े पेड़ों के साथ आगे को ना आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे पेड़, वहाँ जाऊँगी। तो इस सड़े हुए घास को हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसको डालेंगे अब छोटे छोटे पेड़ों के पास, तने के पास। गोबर का काम करेगा ये भी, वेस्ट तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इतना घना घास हो चुका है फिर से दोबारा से। यहाँ पे हमने मल्चिंग कर रखी थी, देख सकते हो आप, और दोबारा से इतना बड़ा बड़ा घास। और डर भी लगता है यार इन घास के बीच चलते बारी ना, बट जब गमबूट्स पहने होते हैं ना तो इतना डर नहीं लगता है। यहाँ तो मेरे बराबर ही घास लगा है, इतना बड़ा बड़ा घास। इसको पार करते हुए चलते हैं, रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। इन छोटे छोटे पेड़ों के पास डालूंगी मैं घास, और बिंडे भी रख दिए मैंने पेड़ के पास। और यहाँ से ना हमारे बगीचे का व्यू कुछ इस तरह का आता है, ये देख सकते हो आप। ऊपर वाला बगीचा जो है छोटे वाले दादू का, और सामने है यहाँ से मेरा बगीचा। और ये देख सकते हो आप, कितना प्यारा व्यू आता है यहाँ से। धुंध सी छाई है चारों तरफ, शाम के टाइम बारिश होगी कि नहीं होगी कोई पता नहीं है। काम करते बारी टाइम का पता ही नहीं चलता है। 5:30 हो चुके हैं शाम के, और मैं काम में लगी थी। फिर फ़ोन उठाया, देखा 5:30 हो गए, तो जल्दी जल्दी लॉक किया, अपने लिए भारा लगाया, और चल पड़ी हूँ वापस घर की तरफ। जल्दी निकल जाती हूँ, जंगल वाला रास्ता है सारा, तो टाइम से निकल के ही फ़ायदा है। बगीचे को करते हैं बाय बाय। और ये देख सकते हो आप, पेड़ में सेब में कलर आना शुरू हो चुका है। जिस साइड धूप पड़ती है ना उस साइड कलर आया है, और नीचे से देखो भी सेब हरा है। पहुंच चुकी हूँ घर में, और चाय पी रही हूँ। अपने लिए चाय बनाई, आने चेरी घर पे थे नहीं तो आने चेरी मेरे लिए चाय बनाते। शायद दोनों खेलने गए हैं। तो शाम के ना 7 बज चुके हैं, 7 बजे मैं चाय पी रही हूँ। तो अब तो नहाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे, सुबह सुबह का टाइम है, 9 बज चुके हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और सुबह से ही आज मौसम बिल्कुल ख़राब है, बारिश हो रही है। यहाँ पे है चेरी। राधे राधे। राधे राधे बेटू, कैसे हो? क्या हुआ? बारिश, बादल भी गरज रहे हैं, बारिश हो रही है आज सुबह से। ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ जी। आज तो बारिश में स्कूल जाना पड़ रहा है। मैंने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? देखो कितने गंदे हो गए। इसको टेंशन हो रही है, इसके जूते गंदे हो रहे हैं, बार बार साफ करी। ये तो होंगे ही बेटा, बारिश वाला मौसम है, रहने दो। बच्चों को भेज दिया है स्कूल, लिफ्ट मिल गई थी, तो बच्चे तो चले गए हैं गाड़ी में। तो मैं जा रही हूँ वापस घर। आज तो सुबह सुबह ही बारिश लग चुकी है, तो आज तो शायद पूरे दिन भर कुछ नहीं होगा। मौसम चारों तरफ से ख़राब है, धुंध ही धुंध छाई है। आज तो पूरे दिन भर रेस्ट ही होगा।
देखते हैं आज का पूरा दिन कैसे कैसे निकलता है। इस तरह का मौसम हो रखा है, ये देख सकते हो आप, चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।